बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। युवाओं के लिए खुशखबरी, डिफेंस कॉरिडोर से मिलेंगे रोजगार के मौके। सम्राट चौधरी का दावा, अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। क्या बिहार बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब? सरकार की बड़ी तैयारी। रोजगार और उद्योग को रफ्तार देगा डिफेंस कॉरिडोर। सम्राट चौधरी का प्लान, रक्षा उत्पादन में बिहार की एंट्री, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बिहार में औद्योगिक और सामरिक विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न सिर्फ राज्य की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लंबे समय से उद्योगों के क्षेत्र में पिछड़े माने जाने वाले बिहार के लिए ये योजना एक बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। दरअसल पटना स्थित अपने आवासीय कार्यालय में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्रालय की ओर से अध्ययन दौरे पर आए एनडीए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर की संभावनाओं, योजनाओं और इसके विकास से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि इससे बिहार को औद्योगिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर मजबूती मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनका दावा है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। सरकार ने आने वाले 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं। डिफेंस कॉरिडोर की अवधारणा का मतलब है रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योगों और तकनीकी संस्थानों का ऐसा नेटवर्क जहां हथियारों, उपकरणों और रक्षा से जुड़ी तकनीकों का निर्माण और अनुसंधान किया जा सके। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो बिहार पहली बार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। इससे न सिर्फ बड़े उद्योग आएंगे, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार पहले से ही राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। गया जिले के डोभी क्षेत्र में एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में राज्य के आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है कि डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं और इससे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बिहार में डिफेंस कॉरिडोर सफल होता है तो इससे राज्य के युवाओं को तकनीकी और स्किल आधारित नौकरियों के नए अवसर मिलेंगे। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की संभावना है। साथ ही स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों और सप्लाई चेन का भी विकास हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि इस परियोजना को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशकों का भरोसा और कुशल मानव संसाधन तैयार करना जरूरी होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि वो इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रही है और बिहार को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी ये घोषणा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार लंबे समय से रोजगार और उद्योगों की कमी की समस्या से जूझता रहा है। ऐसे में डिफेंस कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजना से राज्य की छवि बदलने और निवेश बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सिर्फ कृषि आधारित राज्य नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। उनका मानना है कि रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों के आने से राज्य में आधुनिक तकनीक का विकास होगा और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर करियर के अवसर मिल सकेंगे। तो क्या बिहार में बनने वाला डिफेंस कॉरिडोर राज्य के विकास की नई कहानी लिख पाएगा? क्या इससे रोजगार के अवसर सच में बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।